दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग में डर जो होता है बोलने का नहीं होता है, डर होता है सिर्फ जज करने का। लेकिन आपने कभी क्या सोचा है, यार जो इतना अच्छा बोलते हैं, पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, आखिर वो भी इंसान है। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से सेकंड मॉड्यूल पब्लिक स्पीकिंग के हम सेकंड मॉड्यूल में आ चुके हैं, जहां पे हम बात करेंगे माइंडसेट, एक विनिंग माइंडसेट कैसा होता है। इस मॉड्यूल के अंदर हम माइंडसेट के बारे में सीखेंगे, नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सेल्फ डाउट को सेल्फ ट्रस्ट में कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, डर को कभी कंट्रोल नहीं करना होता, उसको चैनलाइज करना होता है, ऑडियंस से कभी डरना नहीं, उसके साथ जुड़ना होता है। क्योंकि जब सोच कहती है कि आप कर सकते हो, तो आवाज ऑटोमेटिकली दमदार हो जाती है। हो जाइए तैयार, चलते हैं इस मॉड्यूल की पूरी जर्नी के अंदर, जहां पे हम माइंडसेट के ऊपर बात करेंगे। पूरा नोट्स बनाएं, ध्यान से देखें, ताकि आप इन चीजों को अच्छे से समझ सकें। और जो जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं, बिल्कुल फंडामेंटल बेसिक चीजें हैं, इनको समझ लेंगे एक बार तो आपको आने वाले समय, अभी शायद आपको वो चीजें इतने से गहराई से समझ ना आए, लेकिन जैसे जैसे आपकी जर्नी शुरू होगी और आप लोगों को सुनेंगे, जब आप पब्लिक के अंदर जाएंगे, तो आपको वो सारी चीजें रिवाइज होंगी कि यार ये चीजें हमने सीखी हैं, समझी हैं, वहां पे ये चीजें हो रही हैं। तो इसलिए बोरिंग टाइप का मत इसे समझें, बल्कि इसको खुल के अच्छे से एंजॉय करते हुए, सीखते हुए, तो आपके लिए बहुत ही बड़ा यहाँ पे बेनिफिट आपको मिलने वाला है। चलें शुरू करते हैं। गोल्ड स्टेटमेंट दूसरे मॉड्यूल की, ना थके हैं कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है जज्बा है जज्बा है कुछ बनने का जिंदगी में, इसलिए सफर जारी है, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो जो प्रोसेस है इसके ऊपर चलते रहें, है ना, चलते रहेंगे धीरे धीरे तो हर चीज सीखते जाओगे। आज जब पहले दिन के बारे में सोचो, जब आप इस बिजनेस के अंदर आए थे और आज के इस दिन के अंदर कंपेयर करो, तो आपके अंदर काफी कुछ बदलाव आया होगा। और सफर जारी रखोगे तो उससे भी आगे बढ़ते 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 एक दिन ऐसा भी कंडीशन आएगा कि जैसे रामवीर सर, भंडारी सर स्टेज पे स्पीच देते हो, आप भी दे सकते हो, सभी दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए चलना जरूरी है, सफर के अंदर चलते जाओ, सीखते जाओ, ऑब्जर्व करते जाओ कौन कैसे बोलता है, उन चीजों को समझो, क्या कैसे बोला जा रहा है, क्या क्या चीजें आ रही हैं, तब आप डेफिनेटली बहुत बड़ा बदलाव हम अपने जीवन में अपनी स्पीकिंग स्किल के अंदर, प्रेजेंटेशन के अंदर कर सकते हैं। तो जहाँ पे जरूरी है जो सेकंड मॉड्यूल के अंदर, वो है माइंडसेट ना। माइंडसेट के ऊपर बात करेंगे। माइंडसेट के अंदर कई चीजें आती हैं। सबसे पहले हाउ टू रीप्रोग्राम योर माइंड, अपने माइंड को हमने रीप्रोग्राम करना है, क्योंकि आज तक जो हमारे माइंड के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें रोकती हैं पब्लिक स्पीकिंग के अंदर या प्रेजेंटेशन के अंदर लोगों से बात करने के लिए, तो उसको हमें दोबारा से रीसेट करना पड़ेगा, रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। उसके अलावा बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस को हमें बढ़ाना पड़ेगा अपने, है ना। कॉन्फिडेंस यदि लोग रहेगा तो कभी भी ये चीजें हम कर नहीं पाएंगे। तो उसके अंदर कुछ चीजें बताऊंगा मैं। और स्टेइंग पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक बने रहना है। कई चीजें ऐसी भी होंगी कि थोड़ा सा आपसे सही से बोला नहीं जाएगा, या आप घबराओगे या कुछ भी होगा, तो उस कंडीशन के अंदर भी आप अपने आप को पॉजिटिव रख पाते हो, तभी इस सफर को आप जारी रख पाओगे, नहीं तो वही जर्नी वहीं से वहीं आप स्टॉप कर दोगे, है ना। तो स्टेइंग पॉजिटिव रहना है। एंड स्पीच एंग्जाइटी, जब हम बोलते हैं तो उस समय क्या क्या घबराहटें आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा। एंड हाउ टू हैंडल स्टेज फियर, जब हम स्टेज के ऊपर जाते हैं या मंच के ऊपर जाते हैं, जब सामने बैठे हैं 10, 50, 100 लोग, तो उस समय हमने उस फियर को, जो हमारे अंदर डर है, उसको कैसे हैंडल करना है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो सबसे पहले हाउ टू रीप्रोग्राम योर माइंड, अपने माइंड को रीप्रोग्राम कैसे करना है। क्योंकि आज तक हमारे दिमाग के अंदर वही चीजें भरी हुई हैं कि यार मैं तो अच्छे से बोल नहीं पाऊंगा, है ना। डर रहता है दिमाग के अंदर, क्योंकि कभी बोला नहीं है इतने लोगों के सामने, है ना। मैं पता नहीं अच्छा दिखता भी हूँ कि नहीं दिखता हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो ये सारे जो थॉट हैं हमारे माइंड के अंदर, जो एक फिक्स माइंड सेट जो होता है हमारा, उसके अंदर पहले से ही स्टोर हो रखे हैं। तो उन सबको बदलना है ना। उनको बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बदलने के लिए अपने माइंड को फिर से ग्रोथ माइंडसेट के अंदर लाना है, रीप्रोग्राम उसको करना है। तो उसके लिए क्या है कि हमें अपना इंटरनल इंटरनल बिलीफ सिस्टम को अप करना पड़ेगा। तो उसको कैसे कर सकते हो, सिंपल सी तरीके है कि यार मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं बोल सकता हूं, मैं दुनिया का सबसे बेस्ट स्पीकर बनने जा रहा हूं, मैंने इतनी अच्छी ट्रेनिंग ले चुका हूं पब्लिक स्पीकिंग की, जो दुनिया नहीं लेती है, वो भी इतना अच्छे से बोल पाती है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको अपने अंदर डालनी पड़ेंगी। और दूसरा क्या काम करना है कि डिसाइड व्हाट यू टॉक, व्हाई यू टॉक। जब भी आप कहीं जाते हो, इसके बारे में थोड़ा सा और भी मैं बिलीफ सिस्टम की बात और भी आपको मैं थोड़ा सा समझा दूं, इंटरनल बिलीफ सिस्टम। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति है जन्म से ही अच्छा बोलता है। जहां पे मैं कुछ अपने बारे में, जो मैंने कल भी बताया था, आज भी बताता हूँ, कि फर्स्ट दिन जब मैं चढ़ा था स्टेज के ऊपर 2014 के अंदर, तो मैं कुछ भी बोल नहीं पाया था वहां पे, अपना नाम भी बड़ी मुश्किल से बोल पाया था, क्योंकि सामने सैकड़ों लोग बैठे थे। तो वहां पे मेरा थोड़ा सा अचीवमेंट हुआ था। उसके बाद उस जर्नी के बाद दिल में यही आया कि यार मुझे भी बोलना है। तो 2015 में फिर से मुझे मौका मिला जम्मू के अंदर, वहां पे भी मंच के ऊपर बुलाया, मेरी कुछ दूसरी कंपनी में प्रमोशन थी, तो वहां पे मैं कुछ थोड़ा बेहतर बोल पाया, घबराहट मुझे भी थी। तो इस तरीके से जर्नी सबकी शुरू होती है। हर कोई आदमी पहले दिन से कॉन्फिडेंट नहीं होता है।
स्टेज के ऊपर जाते ही लड़खड़ाता है आदमी, चाहे बड़े बड़े एक्टर्स हैं वो भी लड़खड़ाते हैं, चाहे बड़ा कोई स्पीकर है वो भी लड़खड़ाते हैं। बाकी जहाँ पे कहानियां हर आदमी की हैं अपनी अपनी। कल मैंने आपको बताया भी था अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी आप पढ़ोगे तो उन्होंने कैसे अपने स्टेज की शुरुआत किया था। तो उन्होंने भी प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस यही किया कि वो तरबूज के खेतों के अंदर एक छत जो डली होती है जानवरों को भगाने के लिए, उसके ऊपर उसको स्टेज मान के उस पर खड़े होके वो अपना भाषण देते थे। और जो तरबूज के जो होते हैं लगे हुए, उनका जो गोल गोल आकार होता है उसको सिर मान के कि ये पब्लिक बैठी है। तो इस तरीके से उन्होंने प्रैक्टिस किया। तो रीप्रोग्राम करना पड़ेगा अपने माइंड को, और ये चीजें आप करते हो तो डेफिनेटली अच्छे स्पीकर हम बन सकते हैं। और दूसरा क्या करना है कि जब भी आपको मौका मिलता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपको वेलकम नोट करना है, आपको प्रेजेंटेशन देना है, आपको कुछ बोलना है जहाँ पे जहाँ आपका रैंक हुआ है तो आपको उठाया जा सकता है। तो डिसाइड कर लेना है कि आप क्या बोलने जा रहे हो और क्यों बोलने जा रहे हो, है ना? ये चीजें ध्यान में रखनी है। आपको किस लिए उठाया जा रहा है, वेलकम नोट के लिए उठाया जा रहा है या आपके रैंक हुए उसके लिए, तो दिमाग में पहले चला लो ना कि मुझे ये 5-7 पॉइंट ये चीजें बोलनी है। तो जैसे मुझे यहाँ पे एसओएस में बुलाया गया था तो मैंने भी दिमाग में वो चीजें चलाई कि ये बोलना है मुझे। लेकिन वो 100% नहीं मैं बोल पाया, लेकिन उसमें से 20-30% तो उस डायरेक्शन में बोल पाया क्योंकि मैंने पहले डिसाइड किया था। तो आपको भी डिसाइड करना है जो भी चीजें आपको बोलने के लिए मौका मिल सकता है तो वो किस तरीके से आपको बोलनी है। और दूसरा, कमिटेड टू कीप पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हमेशा आपको कमिटमेंट करनी है अपने साथ कि आपको हमेशा पॉजिटिव बने रहना है ना। पॉजिटिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम जब नेगेटिव चीजों के ऊपर फोकस करते हैं तो फिर नेगेटिव ही चीजें होती जाती हैं। तो आपको ये कमिटमेंट रखनी है कि यार मुझे हर कंडीशन के अंदर पॉजिटिव रहना है। जब भी मुझे मौका मिलता है बोलने के लिए तो मुझे यही दिमाग के अंदर पॉजिटिव चीजें डालनी है कि यार मैं सबसे बेस्ट स्पीकर हूँ, है ना। मुझे बहुत कुछ आता है, जो लोग हैं वो सुनने आए हुए हैं, जो सुनने बैठे हुए हैं उनके पास इतनी नॉलेज नहीं है जितनी मेरे पास है। तो ये अपने आप को विश्वास दिलाते रहना है बार बार। तो इस चीज की कमिटमेंट रखनी पड़ेगी आपको। और नेगेटिव चीजों के ऊपर यदि आपने फोकस कर लिया कि यार मेरे से पता नहीं अच्छे से बोला नहीं जाएगा, मैं अच्छे से पता नहीं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो नेगेटिव चीजें आपके ऊपर हावी हो जाएंगी। और यदि सकारात्मक चीजों को आप सोचोगे तो सकारात्मकता आपके ऊपर हावी हो जाएगी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड वैसा ही वर्क करेगा जैसा आप सोचोगे। उसके ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसके ऊपर मैंने आपको सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर भी बताया है, कॉन्शियस माइंड के ऊपर। तो आपको क्या है कि अपने दिमाग के अंदर वो चीज बिठानी है कि मैं बेस्ट हूँ, है ना, जो मैं बोलूंगा बेस्ट ही बोलूंगा। तो ये पॉजिटिव चीजें आप अपने साथ रखें एंड थिंक यू आर दी गिवर नॉट ए टेकन। तो आप जब स्टेज के ऊपर जाते हो तो आप तो कुछ बोल रहे हो, बोल मत रहे हो, किसी को बोल रहे हो मतलब किसी को कुछ दे रहे हो, किसी से ले थोड़ी रहे हो, है ना। आपके जो शब्द है कुछ ना कुछ किसी को प्रेरणा दे रहे हैं, आपकी जो कहानी है, जो स्टोरी है, किसी ना किसी को इम्प्रेस कर रही है, वो अपने आप को रिलेट कर पा रहा है। तो आप कुछ ना कुछ दे रहे हो, किसी से ले नहीं रहे हो। जब हम किसी से कुछ लेते हैं तब हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो आपको ये अपने दिमाग के अंदर फीड करना है कि आप जब भी स्टेज पे जा रहे हो किसी ना किसी को कुछ देने जा रहे हो। तो ये कुछ एक टिप्स यदि आप अपनाओगे, गहराई से सोचोगे, तो आपको बहुत बड़ा फायदा होगा इससे। और साथ ही साथ कुछ एक अफर्मेशन रिप्रोग्राम करने के लिए आपके अपने बिलीफ सिस्टम को कैसे रिप्रोग्राम करना है उसके लिए कुछ अफर्मेशन है। अफर्मेशन का मतलब होता है ऐसे मजबूत दृढ़ वाक्य जो हमें पॉजिटिविटी देते हैं। तो ऐसे शब्दों को आप दोहराइएगा। तो आपके अंदर जब भी आप स्टेज के ऊपर जाते हो, यदि शुरुआती दौर के अंदर आप 50-100 बार इसको पढ़ते रहो, आपको ऑटोमेटिकली माइंड जो होता है पॉजिटिव चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो क्या इसमें चीजें हो सकती हैं कि सबसे पहले है कि अफर्मेशन, पीपल वांट टू लिसन व्हाट आई वाज टू सेइंग। आपको दिमाग के अंदर ये चीज बैठा देनी है कि जो मैं चीजें बोलने जा रहा हूँ वो लोग जो होते हैं, जो जो लोग हैं वो सुनना चाहते हैं उसको, है ना, जानना चाहते हैं उसके बारे में। पीपल वांट टू लिसन, लोग सुनना चाहते हैं। व्हाट आई वाज सेइंग, जो मैं कहने जा रहा हूँ या कहूंगा, वो सारी की सारी चीजें लोग सुनना चाहते हैं। उनकी जिंदगी के अंदर वो चीजें मैटर रखती हैं। 1 मिनट होल्ड करें। तो आवाज आ रही है अभी मेरी? जी सर। तो जहाँ पे अफर्मेशन के बारे में थोड़ा सा आपको जो मैंने बताया कि अफर्मेशन वो शब्द होते हैं जो एक मजबूत ऐसा वाक्य होता है जो मोटिवेट करता है, अच्छी चीजें होती हैं उसके अंदर। तो हमेशा अफर्मेशन का सहारा आप ले सकते हो जब भी आप स्टेज के ऊपर जाते हो। पीपल वांट टू लिसन व्हाट आई वाज सेइंग, जो मैं कहने जा रहा हूँ वो लोग सुनना चाहते हैं, ना। ये विश्वास अपने दिमाग के अंदर आपने जागृत करना है। साथ ही व्हाट आई वाज गोइंग टू से मैटर टू देम, मतलब जो मैं कहने जा रहा हूँ लोगों के साथ वो रिलेट करता है, उनके जीवन में उसका कोई ना कोई वैल्यू है ना, जो भी मैं चीजें बोलने जा रहा हूँ। तो उसके अलावा आई एम एक्सपर्ट ऑन माई फील्ड वट आई एंड आई लव वट आई डू, जो मैं जो चीजें बोलने जा रहा हूँ उसके अंदर मैं एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि आपके पास इतनी नॉलेज है, इतना कुछ जान चुके हो, सीख चुके हो। शायद यदि आप प्रेजेंटेशन नए लोगों के सामने दे रहे हो तो वो इसके बारे में जानते नहीं, चाहे जितना भी पढ़ा लिखा आदमी बैठा हो, तो वो इसके बारे में अभी कुछ नहीं जानता, आप उनसे बेहतर जानते हो।
तो आप एक्सपर्ट हो अपनी फील्ड के अंदर, ये चीज आपके अंदर विश्वास होनी चाहिए, और आई लव व्हाट आई डू, जो मैं काम करता हूँ उसके उससे आपको प्यार होना चाहिए, है ना। तो उस प्लेटफॉर्म से इज्जत करते हो, उस काम से आप प्रेम करते हो, तो ऑटोमेटिकली आप कॉन्फिडेंट भी रहोगे और उस तरीके से अपने दिमाग को, अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर पाओगे। माई वर्क इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो मैं काम कर रहा हूँ वो जो साधारण काम से भी बहुत बड़ा है। असाधारण काम है, मतलब हर आदमी इस काम को नहीं करता, आप ऐसा काम इस लेवल के ऊपर कर रहे हो, है ना। आयुर्वेद को प्रमोट कर रहे हो, या लोगों को कुछ वैल्यू दे रहे हो, कुछ उनको मोटिवेट कर रहे हो, कुछ गाइड कर रहे हो, क्योंकि आज दुनिया के अंदर ज्यादातर लोग जो होते हैं लोगों को डिमोटिवेट करते हैं, नेगेटिव भी देते हैं, लेकिन आप तो उससे बेहतर ही काम कर रहे हो ना। हम किसी को, कई लोग होते हैं कि यार नेटवर्कर जो है मोटिवेट करते हैं लोगों को, माइंड वॉश कर देते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये गर्व होना चाहिए कि ये हमारा बहुत ही बेहतर काम है। लोग तो लोगों को डिमोटिवेट करने का काम कर रहे हैं, हम कम से कम लोगों को एक रास्ता तो दिखा रहे हैं, एक आशा की किरण। तो आपका जो काम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। व्हेन आई स्पीक अबाउट इट, जब मैं अपने काम के बारे में बताता हूँ, इट अलाउ मी टू डू मोर ऑफ द वर्क, मतलब जब हम काम के बारे में बताते हैं तो ये हमें और ज्यादा लोगों के साथ ये काम शेयर करने के लिए हमें मोटिवेट करता है। एंड आई लव डूइंग मोर ऑफ द टाइम, मतलब मैं अपने काम को करने के लिए और भी ज्यादा उत्साहित रहता हूँ, प्यार करता हूँ। ये चीजें जो होते हैं ये सारे अफर्मेशन है, इनका आप यूज कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीजें आपके माइंड को रीसेट करने के लिए, रीमाइंड करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और रीप्रोग्राम करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कुछ एक क्वेश्चन है, कुछ एक टेक्निक है, इनको आप कभी भी बीच बीच में आप दोहरा सकते हो। यदि आपको स्टेज पे जाने से फियर लगता है, जूम के ऊपर बोलने से डर लगता है, लाइव ट्रेनिंग के अंदर डर लगता है, तो ये क्वेश्चन जो है आपने खुद से पूछने हैं, है ना। तो जो कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं कि हाउ डज द नेक्स्ट वर्जन ऑफ मी द शो अप, क्या मतलब है इसका कि ये जो मैंने ट्रेनिंग जहाँ पे ले रहा हूँ, है ना, ये जो मैं जहाँ पे सीख रहा हूँ, उसको ट्रेनिंग को लेने के बाद, इसको सीखने के बाद जो नेक्स्ट वर्जन मेरा क्या होने वाला है, कैसा आप बन जाओगे। ये जो जितनी भी ट्रेनिंग है, पब्लिक स्पीकिंग के 8-9 मॉड्यूल हैं, ये हर आदमी को सीखने को नहीं मिलते, है ना? लेकिन आपको सीखने को मिल रहे हैं, आपको ये बारीकियां मिल रही हैं। तो ये पूरी ट्रेनिंग लेने के बाद डिपेंड करेगा कि आप कितना सीरियसली इसको लेते हो, सीखते हो। तो ये सब चीजें लेने के बाद आपका जो लेवल है, या आपका वर्जन है जो आज आप हो, और फ्यूचर में जो चीज बनने वाली है आपके अंदर, तो वो कैसे होगी। तो फ्यूचर को इमेजिन करना है कि यार इस ट्रेनिंग के बाद मैं कैसा बनने वाला हूँ। तो उसको इमेजिन जब करोगे, विजुलाइज करोगे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपका दिमाग रीप्रोग्राम होगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो है, हाउ एम आई बिहेव, मेरा व्यवहार फिर कैसा हो जाएगा, किस तरीके का मेरा व्यवहार रहेगा, ये सवाल अपने आप से पूछें। और सेकंड चीज इज हाउ डज इट फील लाइक टू बी द दिस पर्सन, हाउ डज इट लाइक फील लाइक, किस तरीके से अपने आप को फील आप करोगे। कुछ और चीजें, हाउ आई एम एंटरटेनिंग विद पीपल एंड हाउ आई एम सराउंडिंग माई सेल्फ विद, आप जैसे लोगों के बीच हम रहेंगे ना, वैसे ही हम बन जाते हैं। तो आपको ये चीजें फील करनी है कि मैं कैसा मतलब बन जाऊंगा, जब आप बार बार ये चीजें, आप एक प्रेजेंटेशन दे रहे हो, लोगों के साथ मिल रहे हो, एक सक्सेसफुल लोगों के साथ मिलोगे तो सक्सेसफुल लोग के साथ मिलने से सक्सेस हो जाओगे, और नेगेटिव लोगों के साथ मिलोगे तो नेगेटिव हो जाओगे। तो आप जब इस पूरी ट्रेनिंग को लेने के बाद अपने सिस्टम के साथ जुड़े रहने के साथ, ऐसे लोगों के साथ जो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव बात करते हैं, तो आपका जो सराउंडिंग एरिया है वो किस तरीके का बन जाएगा। तो ये कुछ एक सवाल है जो अपने आप से पूछने हैं। और विजुलाइजेशन इज द बेस्ट टेक्निक, सो प्रैक्टिस, विजुलाइजेशन की हमेशा प्रैक्टिस करनी है। विजुलाइजेशन क्या होता है कि आपको खाली शांत जगह पे बैठ के, मेडिटेशन टाइप का, कोई फालतू के विचार नहीं, वो चीजें इमेजिन करनी है जो आपको चीजें चाहिए, फ्यूचर में चाहिए, लेकिन उसको प्रेजेंट में फील करना। कल उसकी प्रैक्टिस भी कराया था किसी ने, उसको देखना होगा तो वीडियो में देख लेंगे, छोटा सा टेक्निक बताया था, लेकिन आप खुद से करिएगा उसको, ज्यादा अच्छा रहेगा। जूम के ऊपर इतना सही से कंफर्टेबल आप नहीं कर पाओगे। तो उसको करना है, फील करना है, फ्यूचर की चीजों को इमेजिन करना है प्रेजेंट के अंदर, जो फ्यूचर में चाहिए। ऐसे ही स्टेज के बारे में जो मैंने कल बताया था, आप अच्छे स्पीकर बनना चाहते हो तो इमेजिन कीजिए 25-30 हजार लोग आपके सामने बैठे हुए हैं, अपने मन की आंखों से उसको देखने की कोशिश कीजिए। प्रेजेंट में वो चीज नहीं हो रही है, लेकिन आपकी इमेजिनेशन पावर के अंदर वो चीजें हो रही हैं, और लोग सुनने के लिए बिल्कुल उत्सुक हैं। जो शोर हल्ला गुल्ला रामवीर सर भंडारी सर के आने पे होता है, वैसा ही आपके लिए हो रहा है। और उस चीज को फील करोगे तो आपके अंदर एक एनर्जी डेवलप होगी, और वो चीजें जो होती हैं अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने में हेल्प करती हैं। और ये चीजें आप टेम्परेरी कर रहे हो फिलहाल, लेकिन जो बोलता है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर होती है, यदि आप सही पॉजिटिव एनर्जी के साथ सोचोगे तो वो रियल में भी होंगी, सच में भी जो चीजें होना शुरू हो जाएंगी। तो ये चीजें आपको करनी है। सेकंड चीज है आपकी बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। ये तो है रीप्रोग्राम की कुछ टेक्निक, लेकिन बिल्डिंग कॉन्फिडेंस के ऊपर मैं थोड़ा सा बताऊं कि जैसे आप स्टेज पर जाने की तैयारी हम करते हैं तो कैसे करनी है ना। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ एक चीजें हैं। पब्लिक स्पीकिंग चैलेंज हु आर इंट्रोवर्ट,
जो पब्लिक स्पीकिंग होती है, लोगों के साथ बोलना है, तो चैलेंज होता है कि लोगों के साथ जो इंट्रोवर्ट होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं मतलब जो बहुत कम बोलते हैं, बोलते ही नहीं है जो, तो उनके लिए तो चैलेंज ही है, क्योंकि बोलोगे तभी तो लोग सुनेंगे आपके विचार। लेकिन जो इसको भी हम दूर कर सकते हैं, जो कम बोलते हैं, जैसे मेरे जैसे लोग, मैं भी बहुत कम बोलता हूँ, अभी तो ज्यादा बोलने लगा हूँ जब से स्लिपिस में आया हूँ, लेकिन बहुत कम बोला हूँ आज तक मैं। तो यदि कंपेयर किया जाए कि स्लिपिस से आने से पहले और अभी तक आने तक जो मैंने प्रेजेंटेशनें दी होंगी, तो मेरे जो पिछले जो जीवन है मेरा, उतना मैं उसमें नहीं बोला हूँ जितना इसमें बोला हूँ। इतना कुछ बोल दिया है मैंने 3 4 साल के अंदर। तो जो आदमी प्रैक्टिस करेगा तो इंट्रोवर्ट जो कम बोलता है वो भी ज्यादा बोलना शुरू कर देगा। लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्लियरिटी रखनी है और कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना है। और जो लोग एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं ना, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, क्या था वो बहुत सुनना। ज्यादा। हेलो, माइक ऑफ कर लें थोड़ा ना। जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, इंट्रोवर्ट का तो मैंने बता ही दिया, लेकिन एक्सट्रोवर्ट जो बहुत ज्यादा बोलते हैं वो भी लड़खड़ा जाते हैं बोलते समय। ऐसा नहीं है कि जो ज्यादा बोलता है वो स्टेज के ऊपर बोल ही लेगा, 2 4 10 लोगों के सामने बोलने की बात हो तो अलग है। लेकिन जब आपके सामने सैकड़ों लोग बैठे हैं, तो बड़े से बड़ा बोलने वाला भी लड़खड़ाता है, घबरा जाता है। तो वो सब लोग भी अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए वही जो प्रैक्टिस मैंने बताया, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस बार बार आपको, प्रैक्टिस के कई यहाँ पे तरीके होते हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको स्टेज के ऊपर जाने से पहले कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, आप अपनी स्पीच को जोर जोर से पढ़ें खाली टाइम पे। आप कहीं पे भी जाते हो ना, आप आपके पास गाड़ी है, कार में जा रहे हो, कहीं घर के अंदर हो, कहीं ऑफिस के अंदर कोई काम भी कर रहे हो, तो आपको क्या है कि प्रैक्टिस करनी है उस चीज की। अपने दिमाग में वो स्पीच दौड़ाते रहें, मौका मिले तो उसको लिखे भी, पढ़े भी बार बार, तब जाके आप एक्सपर्ट हो जाते हो किसी भी चीज को बोलने के लिए। और सबसे अच्छा तरीका है अपनी स्पीच को रिकॉर्ड करें, और रिकॉर्ड करने के लिए सबसे अच्छा साधन है हमारे पास मोबाइल फोन। तो मोबाइल के अंदर कैमरा लगा है, कैमरा लगाओ सामने और जो भी बोलना चाहते हो बोलो। शुरुआत 1 2 मिनट से अपने रिव्यू से करो, ऐसे ही प्रेजेंटेशन की करो, अपने कैमरे में रिकॉर्ड करो और उसके बाद उसको सुनो कि मैंने जो बोला है उसके अंदर क्या क्या गलतियां हैं, कहाँ मैंने ज्यादा ब्रेक लिया। ये सब चीजें आप अपने मोबाइल से बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती। उसके अलावा आपका प्रैक्टिस करने के लिए हो सकता है मिरर प्रैक्टिस, शीशे के आगे खड़े होके, है ना, उसके अंदर देखते हुए आप प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है जब आप लाइव स्ट्रीमिंग कहीं करते हो, लाइव किसी के साथ बातचीत करते हो। तो आपको क्या उससे कॉन्फिडेंस मिलेगा। आपको स्टेज के ऊपर जाने से पहले ये प्रैक्टिस जरूरी है। साथ ही साथ आपको रखनी है क्लियरिटी, है ना। तो क्लियरिटी किस चीज की, कि आपको जो मैंने पहले भी बताया है कि क्लियरिटी आपको रखनी है कि आप क्या बोलने जा रहे हो, है ना। माइंड में क्लियरिटी होना सबसे ज्यादा जरूरी है जब भी आप कुछ बोलने जा रहे हो कि यार मुझे ये चीजें बोलनी है। तो बोलते समय गड़बड़ यदि हो भी जाती है ना, तब भी आपको घबराना नहीं है। गड़बड़ हो जाती है कि हम रोबोट तो नहीं है, हम मशीन तो नहीं है कि हमने फीड कर दिया कि वही चीजें बोलेंगे। तो ये चीज की आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि यार बोलते समय यदि मेरे से गड़बड़ हो भी जाती है, कुछ मैं भूल भी जाता हूँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हर आदमी के साथ होता है। तो बोलते समय आपको रुकना नहीं है ना। सॉरी बोल के, कुछ गलत बोला भी गया, सॉरी बोल के कंटिन्यू करना है, उसको आगे चलते रहना है। तो ये सारी सिंपल तरीके से आप बोलते जाओगे, है ना, तो आपको क्या है कि कॉन्फिडेंस आपका मेंटेन रहेगा। और कॉन्फिडेंस के साथ बोलने की कोशिश करना है। जब भी आप कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, अंदर से हिले होते हैं, तब भी आपको कॉन्फिडेंस दिखाना है। एक कहानी फिर से याद आ रही है मुझे, वहां पे एसओएस के अंदर जो सुनाई थी, और मैंने भी एक बार रिपीट किया था जो हमने मीटिंग चलाई थी, कि हम कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं कई बार, लेकिन आपको कॉन्फिडेंट दिखाना है स्टेज के ऊपर। यदि आप अनकॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट दिखाओगे, तो वही चीज है कि नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो जाएगी, आप घबरा जाओगे। जैसे एक कुत्ते की कहानी सुनाई थी, याद है किसी को, जो एसओएस में गए थे, कि एक कुत्ता जो है ना, कुत्ता जब भौंकते हुए आता है किसी के ऊपर, जो इंसान है यदि वो डर जाता है, तो कुत्ता उस पर हावी हो जाता है। लेकिन यदि इंसान जो है, डरा हुआ इंसान भी है, डरा हुआ कुत्ता भी है, लेकिन यदि इंसान उस पर हावी हो जाता है, अंदर से तो वो हिला पड़ा है कि यार पता नहीं मुझे काट खाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा एक्शन दिखाता है, कॉन्फिडेंस दिखाता है, तो कुत्ता भाग जाता है। तो वैसे ही कहानी है, स्टेज के ऊपर आप जाओगे, अंदर से तो हिला हुआ होता है इंसान, शुरू शुरू में तो हिला रहता ही है, 2 4 जब स्टेज के ऊपर जाओगे, लेकिन अंदर से हिले हुए, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से जो चीजें दिखनी नहीं चाहिए। यदि वो चीजें दिखने लगेंगी तो आप खुद के ऊपर खुद ही हावी हो जाओगे, नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो जाएगी। तो इसलिए कॉन्फिडेंट दिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चीज की आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये चीजें होती हैं स्टेज के ऊपर। सो कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। और एक चीज है बहुत ही अच्छी, वो है स्माइल। स्टेज के ऊपर जाते हो तो स्माइल आपके चेहरे पे रहनी चाहिए, क्योंकि जो आप वीडियो भी बनाओगे या स्टेज के ऊपर जाओगे, तो सबसे ज्यादा रिएक्ट, जो सबसे ज्यादा हमारे एक्सप्रेशन जो कैप्चर करता है,
कैमरा वो है हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन, और जिसमें स्माइल का सबसे बड़ा रोल है। और यदि ऐसे डरी हुई स्माइल चेहरा रखते हुए घबराए हुए रहोगे, तो फिर क्या है कि ऑडियंस का भी रिएक्शन कुछ आपके ऊपर हावी होगा और खुद ही खुद के ऊपर हावी हो जाओगे। तो हमेशा चेहरे के ऊपर हल्की स्माइल रखनी है, और ये स्माइल आप शुरू शुरू में क्या है कि नेचुरली नहीं आएगी, लेकिन अब आप इसको करेंगे ना, इसको ऊपर एक बहुत ही अच्छी चीज बोला जाता है कि फेक इट अंटिल मेक इट। आपको झूठी स्माइल करनी है शुरू शुरू में, यदि नहीं आती है आपको नेचुरल तरीके से, तो झूठा कॉन्फिडेंस भी क्रिएट करना है, झूठी स्माइल भी क्रिएट करनी है शुरू शुरू में। लेकिन फेक इट अंटिल मेक इट मतलब आपको झूठा करना है कब तक, जब तक ये आपकी आदत ना बन जाए। तो आदत बनने में ज्यादा देर नहीं रहती, पहले आपको डुप्लीकेट करना पड़ेगा, उसको जानबूझ के करना पड़ेगा। और इसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है, एमबीए वगैरह मैनेजमेंट के कोर्सों में भी करवाई जाती है। और हमारे भी एक योगा टीचर आए थे, उन्होंने भी हमें हंसने की प्रैक्टिस करवाई थी, डुप्लीकेट। और जब डुप्लीकेट करते हैं तो वो नेचुरल ऑटोमेटिकली हो जाती है ना। 4-10 लोग बैठे हैं एक दूसरे की तरफ देख के हंसने की आदत, हंसना शुरू कर दो मतलब बेवजह, तो देखना ऑटोमेटिकली वो इंसान इतना हंसने लगता है। वो एक प्रैक्टिस हमारी करवाई थी। ऐसे ही आपको ये प्रैक्टिस पब्लिक स्पीकिंग के अंदर आपको स्माइल करना है। यदि आपको स्माइल करने की आदत नहीं है तो झूठी स्माइल करो, और वो एक दिन आदत बन जाएगी। फिर आप जब भी स्टेज पे जाओगे आपके चेहरे से स्माइल ही आएगी। तो स्माइल करना नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर और स्पेशली पब्लिक स्पीकिंग के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरा, जब भी आप बोलो, स्पीक फ्रॉम योर हार्ट, दिल से बात करनी है। दिमाग वहां पे ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। दिल से बात करोगे, कहा जाता है कि दिल की बात दिल तक जाती है। तो दिल से बात करोगे तो जो ऑडियंस बैठी है उनके दिल तक बात पहुंचेगी, जो है मन में वो बोलो वहां पे। तो वो चीजें आप जब बोलोगे तो बहुत ज्यादा उसका फर्क पड़ेगा। एंड स्पीक पावरफुल वर्ड, सिलेक्ट पावरफुल वर्ड। जब भी आप बोलते हो तो अच्छे वर्ड, पावरफुल वर्डों का भी यूज करना है। बहुत से लोग यूज नहीं करते, क्योंकि जो पावरफुल हमारे वर्ड हैं वही हमारा फ्यूचर बनेंगे, है ना। हम जुड़े हैं, हम काम कर रहे हैं, मिशन हेल्दी इंडिया, मिशन वेल्दी इंडिया। ये मिशन शब्द जो है ना एकदम पावरफुल शब्द है, लेकिन कई शब्द लोग यूज नहीं करते। तो ऐसे शब्दों का यूज करें, वो हमारा फ्यूचर बनेगा, और जो चीजें हमारे मुंह से निकल रही हैं वो डेफिनेटली हमारे साथ चलेंगी आगे चल के। डोंट फियर टू बीइंग कॉन्फिडेंट। बहुत से लोग होते हैं कि कॉन्फिडेंट दिखाने में भी डरते हैं, यार मैं ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाऊंगा तो लोग मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेंगे। तो लोगों को जो सोचना है सोचने दें, लेकिन आपको कॉन्फिडेंट दिखाना है अपने आप को, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप कॉन्फिडेंट दिखाओगे तो नेचुरल तरीके से आप आगे चल के ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट बन जाओगे। वही कहानी, अंदर से चाहे जितना मर्जी डरे हो, लेकिन आपको बनावटी तौर पे दिखाना कि आई एम ए कॉन्फिडेंट, मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ, सब कुछ मेरे अंदर है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको अपने अंदर डालनी है। एक इसके अंदर और भी एक बहुत बढ़िया, एक मैं सुना है कहीं, जो शाहरुख खान है ना, शाहरुख खान का कोई इंटरव्यू था, उसके अंदर उससे पूछा गया कि आप हर टाइम अपने आप को आई एम दी बेस्ट, आई एम दी बेस्ट बोलते रहते हैं, आई एम दी बेस्ट, आई एम दी बेस्ट, खुद को। तो उनका यही जवाब था कि यदि मैं खुद को बेस्ट नहीं बोलूंगा तो दुनिया मेरे को बेस्ट कहाँ से बोलेंगी। पहले खुद के साथ प्यार करें, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। लोग क्या सोचेंगे वो बात की बात है, यदि आप अपने बारे में अच्छा सोचोगे तो दुनिया भी अच्छा ही सोचेगी आपके बारे में। सो ये जरूरी है कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टेइंग पॉजिटिव। पॉजिटिव रहना है ना। पॉजिटिव रहने के लिए एक यहाँ पे शेक्सपियर एक करके एक बहुत बड़े ऑथर हैं, उनका एक नाटक है, प्ले, जिसको हेलमेट करके, उसके अंदर एक कोटेशन है उनकी। कोटेशन के अंदर उन्होंने ये बताया कि देयर इज ए नथिंग ईदर गुड और बैड, वट थिंकिंग, थिंकिंग मस्ट इट सो। मतलब इसको बना देती हैं, जो हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें नहीं है, स्पेशली पब्लिक स्पीकिंग के अंदर, कोई अच्छी हैं या बुरी हैं, लेकिन हमारी सोच ही उसको बना देती है। हम डरे हुए रहते हैं कि यार पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, क्या मेरे बारे में ख्यालात आएंगे। तो वो अपने दिमाग से हमने बना लिया। हम उसकी जगह सही भी चीज सोच सकते हैं ना, कि लोग अच्छा सोचेंगे मेरे बारे में। क्योंकि एक्चुअली जो ऑडियंस बैठी होती है ना, जब आप स्पीच करने जाते हो, इस चीज को आपने अनुभव करना कभी भी, कि आप यदि लड़खड़ाए भी हो ना तो लोग साथ देते हैं उसमें, है ना। जैसे मेरा भी ये अनुभव रहा है, कई बार थोड़ा सा लड़खड़ाते हैं तो लोग बीच में तालियां बजा देते हैं उस टाइम मोटिवेट करने के लिए, या कुछ ऐसी एक्टिविटी कर देते हैं जिससे मतलब वो अपने आप को वहां पे देख रहे होते हैं उस समय। क्योंकि वहां पे जो 90% बैठे हुए हैं, 95% लोग बैठे हुए हैं ऑडियंस के रूप में, उन सब वो भी लड़खड़ाए हुए हैं। तो जब आप वहां पे जाते हो तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को देखते हैं कि यार हम भी वहां पे गए हों ऐसे, तो उस तरीके से वो अपने आप को मैनेज करते हैं, इमेजिन करते हैं। तो वो भी सपोर्ट करते हैं उसमें। तो कोई अच्छी या बुरी बात नहीं है इस चीज में, हम अच्छा मान के चलें या बुरा मान के चलें। तो अच्छा मानना है, बुरा मानोगे तो फिर अपने दिमाग के अंदर वो बुरे ख्यालात रहोगे तो बुराई जो है अपने आप हावी हो जाएगी ऊपर। और दूसरा, टू पार्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। किसी भी चीज के दो पार्ट होते हैं। इफ यू सी नेगेटिव साइड यू बिकम नेगेटिव, जो मैंने बता ही दिया ऑलरेडी आपको। दो चीजें हैं हमेशा, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है।
हम नेगेटिव के ऊपर फोकस करेंगे तो नेगेटिव ही होना है। तो पॉजिटिव के ऊपर फोकस करें, क्लियर करें कि यार आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा स्पीकर हूँ, मैं अच्छे से कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ। तो ये अफर्मेशन अपने अंदर आप दोहराते रहोगे तो आप ऑलरेडी फिर पॉजिटिव बन ही जाओगे। और दूसरा, उसके बाद आती है जहाँ पे सम पीपल कंप्लेंट, है ना, नेगेटिव चीजों के ऊपर मैं जहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूंगी। बहुत से लोगों की ना गिड़गिड़ाने की आदत होती है, हर समय वही नेगेटिव चीजें, है ना, ये है वो है, मेरे से हो नहीं पाएगा, है ना, शिकायत करते रहते हैं, कंप्लेंट करते रहते हैं, नेगेटिव बातें लोगों की सुनते रहते हैं या सुनाते रहते हैं। वो आदत बन चुकी है। क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना किसी दूसरे की, कंपेयर करना, तुलना करना किसी के साथ, है ना, एक दूसरे के साथ, वो ऐसा है मैं ऐसा हूँ। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये सारी नेगेटिव चीजें हैं, इनसे जितना हो सके बचना है, इनसे दूर रहना है। क्योंकि यदि इनकी संगत में रहोगे, ऐसी चीजों की संगत से, ऐसे विचारों की अपने दिमाग में चलाते रहोगे, तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी, स्पेशली पब्लिक स्पीकिंग के अंदर। आप स्टेज के ऊपर अपने आप को पॉजिटिव रख ही नहीं पाओगे। तो बिंदास खुल के जो भी करना है, काम खुल के करना है। ऑलवेज की पॉजिटिव एटीट्यूड, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखना है स्टेज के ऊपर जाते हो। मेंटेन एन ऑप्टिमिक आउटलुक इन योर एवरीडे इंटरेक्शन विद दिस इंटरेक्शन एंड सिचुएशन। तो एक ऑप्टिमिक होता है आशावादी, है ना, आउटलुक। हमेशा आशावादी आउटलुक रखनी है अपने हर दिन के कामों के अंदर, है ना। आप जो भी एक्टिविटी दिन में करते हो, तो वहां से देखो कि क्या पॉजिटिव चीज है, क्या नेगेटिव चीज है। तो वो सिचुएशन को आप ऑब्जर्व करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको पॉजिटिव और नेगेटिव की चीजें समझ आएंगी। एंड कीप अवे नेगेटिव थिंकर, जो लोग नेगेटिव सोचते हैं, बार बार आपको नेगेटिव देते हैं, तो उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें। डोंट मीट नेगेटिव पीपल, नेगेटिव लोगों से ज्यादा मेलजोल नहीं रखना है। एसोसिएट विद पॉजिटिव पीपल, जो लोग पॉजिटिव रहते हैं उनके साथ ज्यादा एसोसिएशन करना है। नेगेटिव लोगों से आपको मिलना पड़ेगा, प्रोस्पेक्ट बहुत से नेगेटिव भी मिलेंगे, बहुत से पॉजिटिव भी मिलेंगे। लेकिन जब आप बात आती है हमारे ऐसे पब्लिक स्पीकिंग की, या ऐसे लोगों की जो आपके विश्वासी हैं, है ना, उनके साथ आप इंटरेक्शन करते हो, है ना, बिजनेस की बात तो अलग है, आप नए लोगों प्रोस्पेक्ट से मिलोगे, वहां तो नेगेटिव मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो एसोसिएशन रखनी है, जो आपको बार बार नेगेटिव दे रहा है, बिजनेस भी उसने ज्वाइन कर लिया, तो उनसे थोड़ा डिस्टेंस या उनको समझाओ, है ना। ऐसे नेगेटिव चीजें यदि लेते रहोगे तो दिमाग के अंदर वही कचरा भरता जाएगा, और कभी भी फिर आप अपने आप को पॉजिटिव नहीं रख पाओगे, चाहे वो स्टेज की बात हो, चाहे फिर आम जिंदगी की बात हो। उसके अलावा नेक्स्ट कुछ और टेक्निक है, सम क्वेश्चन एंड टेक्निक इसके ऊपर भी है। लर्न फ्रॉम सिट बैक, डोंट लर्न फ्रॉम सेटबैक, डोंट सिट बैक। हमें कभी जीवन में असफलता मिलती है तो हम पीछे जाके बैठ जाते हैं, घर में बैठे रहेंगे चुपचाप, है ना, और ज्यादा सोचते रहेंगे, तो वो हमें नेगेटिविटी देती है वो चीजें। तो सेटबैक, डोंट सिट बैक। सेटबैक मतलब आपको यदि पीछे हटना भी पड़ता है, आप स्टेज के ऊपर, आपको एक मौका मिला, आपकी अच्छी स्पीच नहीं गई, तो उसके बाद आप जब वापस आते हो, तो बहुत से लोगों का माइंडसेट ये हो जाता है कि मुझे दोबारा नहीं जाना भाई, मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन एक इंसान होता है, वो सेट बैक करता है, वो सिट बैक मतलब बैठता नहीं है, वो सेटिंग करता है अपनी, कि नेक्स्ट टाइम ये चीज हुई थी, मैं इसको इस तरीके से प्रेपरेशन करना है, इस तरीके से तैयारी करना है, तो मैं इसको बेहतर कर पाऊंगा। तो हमेशा आपका एटीट्यूड होना चाहिए, सेट बैक करना है, सिट बैक नहीं करना। खाली बैठ के सोचते नहीं रहना, हर रोज कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी है अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, तभी आप कर पाओगे। और दूसरा, सिट बैक गिवन यू नेगेटिविटी एंड यू मस्ट सेट बैक। सिट बैक जो मैं बताया कि आपको हमेशा नेगेटिविटी ही देगी, आप सिर्फ सोचते रहोगे। और यदि आप सेट बैक करोगे तो आप पॉजिटिव होकर दोबारा से बाउंस बैक करोगे, दोबारा से अच्छे से उसके अंदर प्रदर्शन करोगे। उसके अलावा फोकस ऑन एक्शन नॉट ए रिजल्ट। तो आपको किसके ऊपर फोकस करना है? आपको फोकस करना है एक्शन के ऊपर, रिजल्ट के ऊपर फोकस नहीं करना। एक भागवत गीता का जहाँ पे श्लोक है, मुझे याद आ रहा है कि कौन सा श्लोक है वो, कर्मणस्य बाधिकानि रस्ते मा फलेषु कदाचन। जब हम कर्म के रास्ते पे चलते हैं, तो वहां पे फल की चिंता नहीं करनी है ना। कर्मणस्य बाधिकानि रस्ते मा फलेषु कदाचन। तो हमें क्या फोकस करना है? हमने अपने कर्म के ऊपर फोकस करना है, फल की इच्छा नहीं करनी। ऐसा ही पब्लिक स्पीकिंग से आप रिलेट कर सकते हो कि आपने फर्स्ट टाइम गए हो स्टेज के ऊपर, और आपने सोचा कि मैं पहले दिन ही झंडे गाड़ दूंगा, तो वो गड़ेंगे नहीं फर्स्ट दिन में, दूसरे दिन में गड़ेंगे नहीं, वो तो लगातार आप चलते जाओगे। आपका फर्स्ट में कॉन्फिडेंस कुछ होगा, दूसरी बार कुछ होगा, तीसरी बार कुछ होगा, लेकिन शुरुआत करनी जरूरी है। एक बार माइक को हाथ लगाना जरूरी है। कभी मौका मिलता है तो एसओएस के अंदर खुद से माइक छीन के उस पर बोलना जरूरी है। वो एक प्रोसेस है। आपके अंदर पैशन होना चाहिए कि यार मुझे एक दिन स्टेज के ऊपर अच्छे से स्पीच देनी है, सैकड़ों लोगों को गाइड करना है। तो उस प्रोसेस को फॉलो करना है। फल की इच्छा तुरंत नहीं करनी है कि मुझे आज ही फल मिल जाएगा, आज ही मैं बहुत बड़ा परफेक्ट स्पीकर बन जाऊंगा। तो फोकस ऑन योर प्रोसेस, फोकस ऑन योर पैशन। आपका जो पैशन ये बन जाना चाहिए कि यार मेरा पैशन है, मेरा जुनून है कि मुझे एक दिन चढ़ना है स्टेज के ऊपर, और लोगों से तालियां बजवानी है, लोगों से हल्ला करवाना है,
तो वो तभी हो पाएगा यदि आप फोकस करोगे कर्म के ऊपर, ना कि रिजल्ट के ऊपर। एक्ट विद ए पर्पस, आपको पर्पस के लिए एक्ट करना है, पर्पस हमेशा दिमाग में रखना है। ठीक है, जब पर्पस दिमाग के अंदर होता है तो फिर हम नेगेटिव नहीं होते, कि हमारा पर्पस है कि मुझे एक दिन परफेक्ट स्पीकर बनना है, तो वो दिमाग में है, तो वो जो प्रोसेस जो होता है ना, जो जर्नी होती है रास्ते की, वो हमें नेगेटिव नहीं करेगी, क्योंकि वहां पे आपको पता है कि थोड़ी घबराहट भी आएगी, कभी लड़खड़ाओगे, कभी आप सही से बोल नहीं पाओगे, तो वो छोटी चीजें हैं। लेकिन आपका पर्पस क्या है, बड़े लेवल तक पहुंचना, और उसके लिए प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा आपको। प्रोसेस क्या है, आपको जब भी मौका मिलेगा आपको बोलना पड़ेगा, और उस प्रोसेस को पास करने के बाद ही आप बड़ा मंच के ऊपर अपना जलवा दिखा सकते हो, लोगों को मोटिवेट कर सकते हो, लोगों को इंस्पायर कर सकते हो। सो पर्पस हमेशा ध्यान में रखना है, बड़ी पिक्चर हमेशा दिमाग में रखनी है, तभी आप कर पाओगे। और स्टेइंग पॉजिटिव के लिए, हाउ बिल्ड अप पॉजिटिव एटीट्यूड ऑन स्टेज, स्टेज के ऊपर आपको जब जाते हो तो उस समय आपको अपना पॉजिटिव रहने के लिए, स्टेइंग पॉजिटिव एटीट्यूड रखने के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। एनालाइज योर ऑडियंस, है ना, जब हम स्टेज के ऊपर जाते हैं, ये जर्नल पब्लिक स्पीकिंग के लिए आ जाता है वैसे, और हम अपने बिजनेस के बारे में बताएं तो यहाँ पे भी शायद कई सिचुएशन ऐसी आती हैं कि आप की ऑडियंस जो होती है अलग अलग कैटेगरी की हो सकती है। हम कहीं मीटिंग करने जा रहे हैं, वहां पे शायद लेडीज ही हो ज्यादा, कहीं पे हम मीटिंग करने जा रहे हैं वहां पे स्टूडेंट हो ज्यादा है, या कहीं पे हम मीटिंग करें वहां पे ऐसा कोई ग्रुप हो जो रिटायर पर्सन का है। तो उस ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी स्पीच को चेंज भी थोड़ा बहुत करना पड़ता है, थोड़ा बहुत उसके अंदर फेरबदल होना करना पड़ जाता है। तो उस हिसाब से आपको एनालाइज करना होता है, वो आपको पॉजिटिविटी देता है। मेक ए कनेक्ट बाई एडिंग ह्यूमर, जो भी हमारी स्पीच होती है ना, उसके अंदर ऑडियंस के अकॉर्डिंग आप थोड़ा ह्यूमर भी ऐड कर सकते हो, है ना। कुछ हमारी स्पीच के अंदर कहाँ पे लोगों के चेहरे पे हंसी आ सकती है, ऐसा कुछ पॉइंट आपके दिमाग में आता है, तो उसको स्पीच में ऐड कर सकते हो, क्योंकि ह्यूमर, हंसी मजाक बहुत ज्यादा जरूरी होती है, बहुत ज्यादा भी नहीं करनी, क्योंकि बहुत ज्यादा होगा तो फिर वो माहौल ज्यादा ही बिगड़ जाएगा। तो बहुत कम भी नहीं करनी है कि ऐसे सीरियस होके एकदम खड़ूस टाइप से प्लान करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, लोग बोर होते जा रहे हैं, तो वो चीज भी नहीं होनी चाहिए। तो एक कनेक्शन बिल्ड अप करना है, उसके लिए सबसे एक हथियार होता है ह्यूमर क्रिएट करना है बीच बीच में, जहां पे आपको लगता है कि इस पॉइंट पे हो सकता है, तो उस चीज को आप ऐड कर सकते हो। एंड इमराज योर नर्वस एनर्जी, अपनी नर्वस एनर्जी को जो है उसको कंट्रोल करना है, क्योंकि नर्वस हो जाता है आदमी। नर्वस सिस्टम एक तो होता है हमारा नाड़ी तंत्र, एक लेकिन एक नर्वस होती है हमारी घबराहट, है ना, उसको भी नर्वस नर्वस होना ही बोलते हैं। तो नर्वस जो होता है उसके ऊपर हावी होने की घबराहट को आपको दूर भगाना है, तो वो तभी हो पाएगी यदि आप अपना पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करोगे, मेंटेन बना के रखोगे। रिमेंबर ओनली यू नो व्हाट यू वांट टू से, नॉट द ऑडियंस। उस घबराहट के ऊपर आप कब कंट्रोल कर पाओगे, जब आपके दिमाग में ये चीज चलेगी, ये पक्का अपने दिमाग में बिठा लोगे कि जो चीजें मैं जहाँ पे बोलने जा रहा हूँ उसके बारे में मैं जानता हूँ, ऑडियंस नहीं उसके बारे में जानती। बेशक उसमें से कोई जानने वाला भी हो, लेकिन जो जानने वाला है वो आपके साथ इतना नहीं, जानने वाला कौन होगा, कोई बड़ा लीडर भी होगा, वो तो नहीं बोलेगा, वो तो चाहेगा कि आप जो भी है वो लो वहां पे जाके। तो ये दिमाग के अंदर आपके हमेशा रहना चाहिए कि यार मैं जो बोलने जा रहा हूँ, मैं इसका टॉपिक का मास्टर हूँ, मेरे से ज्यादा कोई यहाँ पे जानता नहीं है। और ये चीजें जब दिमाग में होगी तो आपको घबराहट नहीं होगी, आपका नर्वस सिस्टम जो होता है आपके ऊपर हावी होता है, और नर्वसनेस आपके ऊपर हावी नहीं होगी। तो ये छोटे छोटे टेक्निक है ना, इसको मेंटेन करना है। मेंटेन पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज आपने रखना है मेंटेन करके, जब भी आप जाते हो ऐसा नहीं कि झुके हुए, नजरें आपकी जमीन के ऊपर है, ऑडियंस की तरफ देख नहीं रहे हो, तो वो सारे बॉडी लैंग्वेज के सिम्टम होते हैं। आई कांटेक्ट भी बना के रखना है, एकदम सर ऊंचा रख के बात करनी है, ऐसा नहीं झुके हुए, कंधे झुके हुए हैं, है ना। तो वो सारी की सारी चीजें जो होती हैं नर्वसनेस की भी निशानी है, और नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज के अंदर वो चीजें आती हैं। तो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज अपनाना है, और जो भी स्पीकर को आप सुनते हो ना, जिनको भी आप मानते हो आइडियल, तो उनकी ये सब चीजें आप नोट डाउन किया करो कि वो किस तरीके का उनका बॉडी लैंग्वेज है, तो वहां से सीखने का हमें काफी कुछ मौका मिल जाता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो पॉजिटिविटी को हमारा मेंटेन करती हैं। और स्पीच एंग्जाइटी क्या होती है, अब इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। स्पीच के अंदर जो घबराहट, एंग्जाइटी मतलब घबराहट आती है, तो किस तरीके के उसके सिम्टम होते हैं, साइन ऑफ स्पीच एंग्जाइटी। तो उसके कुछ एक सिम्टम है, जैसे हैंड्स एंड लेग स्टार्ट ट्रेम्बलिंग, हाथ और पांव कांपने लगते हैं। जिस जिसके कांपे हो, कभी मौका मिला हो, ऐसा लगा हो, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दे, मैं बाद में पढ़ूंगा। हैंड्स एंड लेग स्टार्ट ट्रेम्बलिंग, हिलने शुरू कर देते हैं। सम पीपल स्टार्ट स्वीटिंग, कुछ लोगों को पसीना आना शुरू हो जाता है। तो ये घबराहट के लक्षण है, तो इनसे घबराना नहीं, ये होता है, सबके साथ होता है, आपके साथ हुआ है तो कोई ये बड़ी बात नहीं है। तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। जब ये चीजें आपको पता होंगी कि यार ये तो प्रोसेस है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो पहली बार होगा सबके साथ, दूसरी बार होगा, उसके बाद होना बंद हो जाएगा। उसके अलावा बटरफ्लाइज आर रनिंग इन द स्टमक, पेट में ऐसे लगता है कि तितलियां उड़ रही हैं।
किसी के साथ फील हुआ तो जरूर लिखें। माउथ स्टार्ट फीलिंग ड्राई, मुंह जो होता है सूख जाता है, ऐसे लगता है कि बस सूख गया मेरा मुंह, कोई पानी मिल जाए घूंटे के पीने को, बोला नहीं जाता। उसके अलावा हार्ट बीट स्टार्ट इंक्रीजिंग, दिल की धड़कन तेज होने लगती है, खुद को आवाज तक सुनाई देती है। ऐसा हम मैंने भी ऑब्जर्व किया है, आप लोगों में से किसी ने किया हो तो। दी वॉइस बिकम ए लिटिल डल, अपनी ही आवाज मतलब बद्दी सी लगने लगती है, अपनी आवाज खुद को अलग सी लगने लगती है। मैनी पीपल स्टार्ट स्नैपिंग दियर फिंगर्स, अपने उंगलियां चटकाने लगते हैं उस समय घबराहट के मारे। तो ये कुछ एक सिम्टम है एग्जाइटी के। तो ये चीजें होती हैं, इनसे घबराना नहीं, ये हर आदमी के साथ होती हैं। 100 में से 99% या 95% लोगों के साथ ये सिम्टम होंगे होंगे, आपके साथ हुए तो कोई बड़ी बात नहीं है। सो एंग्जाइटी होती क्यों है? सबसे इसके पीछे कारण क्या है कि हज क्राउड इन फ्रंट, बहुत से लोग सामने देख लेते हैं। 2 4 10 लोगों के साथ तो हमने बहुत से बार बात किया होगा, घर परिवार वालों के साथ बात किया होगा, लेकिन जब भीड़ देखते हैं तो ये सारे सिम्टम होना शुरू हो जाते हैं। तो ये नेचुरल है ये चीजें, है ना। नो प्रॉपर प्रेपरेशन, कब होता है? जब हमने प्रेपरेशन ही नहीं किया, तैयारी नहीं किया, हमें स्टेज पे चले गए लेकिन हमें पता नहीं है कि हमने क्या बोलना है, कब कैसे बोलना है। घर में कोई प्रैक्टिस ही नहीं किया, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, यदि प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं है तब ये चीजें होंगी। फियर ऑफ फेल्यूर, हमेशा डर बना रहता है कि मैं पता नहीं असफल हो जाऊंगा। तो इसको असफलता को साइड में करना, आप सफल होंगे ये माइंडसेट के अंदर रखना है हमेशा। तो जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तो फियर ऑफ फेल्यूर इसके अंदर एक मुख्य कारण होता है। बट पीपल थिंक अबाउट मी, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ये दिमाग के अंदर फालतू की चीज चलती रहती है। लोगों को जो सोचना है सोचने दें, आपका काम है कर्म के ऊपर फोकस करना, क्योंकि आपको पता है इस प्रोसेस के ऊपर चलने के बाद ही मुझे फल मिलेगा, बड़ा जो मुझे रिजल्ट चाहिए वो चीजें मिलेंगी। तो ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। बीइंग एवेल्यूएट हायर स्टेटस पीपल इन फ्रंट, सामने कोई हाई स्टेटस के लोग बैठे हुए हैं जो काफी नॉलेजेबल हैं, उनको देखने के बाद भी लोग क्या है, मूल्यांकन करना शुरू कर देते हैं कि यार ये तो इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा स्पीच देते हैं, इतनी अच्छी चीजें हैं, मैं तो इसके सामने कुछ नहीं हूँ, मैं क्या बोल पाऊंगा। तो वो उनका प्रोसेस है, उनकी जिंदगी है, आप कंपेयर क्यों कर रहे हो? कंपेयर करोगे, एवेल्युएट करोगे तो डेफिनेटली आपकी स्पीकिंग स्किल अपडेट नहीं हो पाएगी। तो उसको साइड में रखना है, आप मास्टर हो स्टेज के, ये चीज सोचनी है हमेशा। वेन लिसन वेन लिसनर आर नॉट गुड, नॉट राइट रिस्पॉन्स। सर कई बार ये चीजें होती हैं, जो गलतियां होती हैं, आप होम मीटिंग भी करोगे तो लोग क्या है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं लोगों की डिस्ट्रैक्शन से। आप जब स्पीच दे रहे होते हैं उसमें से बहुत से लोग होते हैं जो इधर उधर देख रहे हैं, या मोबाइल के ऊपर ध्यान है, या कुछ और एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव चीजें होती हैं। तो हम उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब लिसनर हमारे अच्छे नहीं होते हैं, सुनने वाले अच्छे नहीं होते हैं, तो हम घबरा जाते हैं, या हमारी ही प्रेजेंटेशन खराब होना शुरू हो जाती है। तो फोकस आपको उसके ऊपर नहीं करना हमेशा। आपको पॉजिटिव जो लोग बैठे हैं वहां पे, एक दो लोग ऐसे होंगे जो आपकी प्रेजेंटेशन को ध्यान से देख रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं तो उसकी हेड नोडिंग, हेड नोडिंग मतलब वो सिर हिला रहे हैं, हाँ में हाँ, वो एग्री कर रहे हैं आपकी, उनके ऊपर फोकस करो, तो आपकी स्पीच अच्छी जाएगी। तो आपको नेगेटिव रिएक्शन लोगों से थोड़ा सा अपना डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। आप ज्यादा हज क्राउड है, मतलब ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, आप पब्लिक के साथ नजर मिलाने से आपको शुरू शुरू में घबराहट हो रही है, तो सामने देखना शुरू कर दो। कोई बैकग्राउंड के अंदर पीछे कोई लाइट है उसके ऊपर फोकस बना लो, तो लोगों को लगेगा कि हमारी तरफ देख रहा है, तो वो भी आपको एक टिप होता है जो काम करता है। सराउंडिंग एरिया इज नॉट करेक्ट, कई बार होता है कि हम जहाँ पे प्रेजेंटेशन कर रहे हैं वहाँ का जो आसपास का माहौल होता है, एरिया होता है, अच्छा नहीं होता, कोई डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, कोई बार बार दरवाजा खोल रहा है, कोई बच्चों की चहचहाट की आवाज आ रही है, ये सारी की सारी चीजें हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, तो उनसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। उनको आपने, हेलो, हाँ सर जी बोलिए। गुड मॉर्निंग। अभी कॉल पे है क्या? मैं प्रेजेंटेशन चला रखी है, 2 मिनट में करता हूँ चलिए इसके बाद। तो सराउंडिंग एरिया भी इसके अंदर इम्पैक्ट डालता है। उसके अलावा स्पीच एंजाइटी के अंदर एक होता है शब्द ग्लोसोफोबिया। ग्लोसोफोबिया क्या है कि वो एक ऐसा डर जो एक्चुअल में डर ही नहीं है, जैसे लोगों को भूत से डर लगता है लेकिन कभी भूत देखा नहीं है उसने, है ना, वही एक ग्लोसोफोबिया है। सांप का नाम सुनते ही डर लगता है कहीं काट ना ले, है ना, देखा नहीं है, दूर से देख गया तो काट ही लिया, वो जैसे ऐसे घबराहट आ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो ये होते हैं सिम्टम ग्लोसोफोबिया के। तो स्टेज के ऊपर हम जाते हैं तो वही ग्लोसोफोबिया होता है, मतलब जो चीजें वास्तविकता में है नहीं है, अभी फ्रंट के अंदर वो चीजें होने वाली नहीं है, लेकिन हम डरे पड़े हैं उन चीजों से। तो उस ग्लोसोफोबिया के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना। तो ग्लोसोफोबिया है क्या, हाउ टू ओवरकम ग्लोसोफोबिया, ग्लोसोफोबिया है क्या, ये मैंने आपको बता ही दिया 2 4 छोटी छोटी बातों से। तो इससे ओवरकम कैसे करना है, घबराहट आती है,
है ना, उन चीजों से डर लगता है। तो कुछ एक टेक्निक है, ब्रीदिंग टेक्निक इसके अंदर। आप जब घबराहट आ रही है स्टेज के ऊपर, आप ब्लैंक भी हो रहे हैं या कुछ आपको भूल रहा है, तो थोड़ा सा शांत हो जाइए, है ना, नेगेटिविटी को हावी मत होने दीजिए। लंबी गहरी सांस लेनी है, एक आध दो बार। तो आपको देखोगे वो चीजें रिमाइंड भी होना शुरू हो जाती हैं, और आपका जो शरीर होता है ना, नेचुरल हो जाता है। आप वैसे भी देखोगे हमारा शरीर का सिस्टम ही ऐसा ऊपर वाले ने बनाया है। कभी भी आपको ऐसे घबराहट होती है ना जनरली, तो आप की सांस कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा, ऑटोमेटिकली लंबी सांस आपको आती है ना? उस समय कुछ समय के लिए एक लंबी सांस आप लेते हो, कितना राहत महसूस होता है। तो ब्रीदिंग टेक्निक, लंबी लंबी सांस लेना है, या स्टेज से जाने से पहले भी आपको घबराहट हो रही है, अभी आपका नाम बुलाया जाने वाला है, तो बैठे बैठे लंबी लंबी सांस, डीप ब्रीदिंग करके जाओ। आप नेचुरल हो जाओगे, नॉर्मल हो जाओगे। उसके अलावा रिव्यू योर स्पीच। आप चाहे स्टेज के ऊपर जा चुके हो, भूल जाते हो, रुके हो, तो रिव्यू मार लें वहां पर, या फिर जाने से पहले भी आपको रिव्यू करना है, मतलब दिमाग के अंदर दौड़ाना है कि ये पॉइंट है, ये चीजें मैंने बोलनी है, ये चीजें बोलनी है, ये चीजें बोलनी है। तो रिव्यू करना है अपनी स्पीच को दिमाग के अंदर। एंड एनालाइज स्टेज बिफोर ऑडियंस। जब ऑडियंस वहां पे आती है तो उससे पहले एनालाइज कर लो। मान लेते हैं कि अभी मैं इस बार, आपने शायद मेरे साथ एसओएस में गए होंगे, तो मुझे था कि शायद बुला लेंगे ऊपर कहीं छोटा सा रिव्यू देने के लिए भी। तो मैं पिछले दिन ही स्टेज के ऊपर थोड़ी देर घूमा फिरा, वहां से देखा हिसाब किताब। तो जब आप इस तरीके से एक्टिविटी पहले कर लेते हो, तो आपको स्टेज से भी घबराहट नहीं होती, नहीं तो वहां पे भी जाके लोग घबरा जाते हैं। तो एनालाइज कर लेना है स्टेज बिफोर ऑडियंस, ऑडियंस के आने से पहले ही ऊपर जाके। एंड प्रॉपर स्लीप, है ना, अच्छे से सोना भी जरूरी है। रात भर तो जगें और जाके स्टेज के ऊपर स्पीच दे रहे हैं, तो वो भी घबराहट पैदा करता है। तो ये सारे ग्लोसोफोबिया है, इनको दूर करने के छोटी छोटी टेक्निक है, इनको आप आजमा सकते हो। एंड हाउ टू हैंडल स्टेज फियर, इसके ऊपर कुछ एक चीजें हैं। इफ यू आर शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, है ना, ये भी इसी के साथ कुछ मिलते जुलते हैं। जब आप छोटा ब्रीदिंग करते हैं, कम हल्की सांस लेते हो, तब ये घबराहट होती है। तो गहरी लंबी सांस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज नॉर्मल, इट हैपन्स टू बिगिनिंग। शुरू शुरू में जो चीजें होती हैं, आपकी सांस तेज होना शुरू हो जाएगी घबराहट के मारे, तो उसको थोड़ा सा आपको ब्रीदिंग को कंट्रोल करना है। जिस चीजें नॉर्मल हैं, शुरू शुरू में होती हैं। मैनी टाइम बिकम ब्लैंक, कई बार होगा कि आप स्टेज के ऊपर जाओगे, सब चीजें आपको भूल जाएंगी। तो उस कंडीशन में क्या करना है कि एक दो मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए चुपचाप रहें, शांत रहें। शांत रहोगे तो सारी चीजें आपको दोबारा से रिमेंबर हो जाएंगी। लेकिन उस भूलने के बाद, ब्लैंक होने के बाद दिमाग के अंदर एकदम से घबराना नहीं है। घबरा जाओगे तो फिर पूरा आपका प्रेजेंटेशन खराब हो सकता है। तो आपने शांत हो जाना एक दो मिनट के लिए, तो उसमें आपको चीजें याद आएंगी। स्टार्ट हियरिंग वंस ओपन वॉइस। जब आपको दूसरी खुद की ही आवाज सुनाई देती है, जो मैंने पहले भी बताया है, तो उस समय भी थोड़ा लॉन्ग ब्रीदिंग करें। टेक ए डीप ब्रेथ एंड काम डाउन, शांत होने की कोशिश करें, तो नॉर्मल हो जाएगा। डोंट थिंक अबाउट बट दी पर्सन थिंकिंग। ये चीजें बिल्कुल नहीं सोचनी कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। आप शांत रहोगे थोड़ी देर, तब भी लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे, क्योंकि वहां पे जो बैठे हुए ऑडियंस है, वो कहीं ना कहीं आप में खुद को देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप कुछ बोलें, अच्छे से बोलें। उसमें से 90% आदमी यही होंगे कि आप अच्छा बोलें, और उसी दौरान यदि आप थोड़ा सा स्टे कर रहे हो, ब्रेक ले रहे हो, थोड़ा सा रुक रहे हो, तो लोग उस समय भी आपके हौसला अफजाई के लिए तालियां आपके लिए बजा देंगे। तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे। और साथ ही साथ कुछ एक और चीजें हैं, जहाँ पे लास्ट मॉड्यूल जो चल रहा है अभी, स्लाइड हाउ टू हैंडल स्टेज फियर के अंदर 80% एक्टर्स आल्सो एट लीस्ट वन टाइम फील स्टेज फियर। तो एक गोडेन, शायद क्या नाम है उस राइटर का, एक नाम है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा उसका। एक स्टडी हुई थी 2012 के अंदर। गोल्डन वर्ड करके एक राइटर है, उसने एक किताब लिखी थी, स्ट्रेट फ्राइट करके। तो उसके अंदर उन्होंने ये चीज का जिक्र किया था कि जितने भी एक्टर्स होते हैं ना, जो आप हीरो लोग देखते हो, उसमें से 80% वो भी स्टेज के ऊपर जाके बोलने से घबराए हैं शुरू शुरू में। तो जो आज आपके आइडल बने हैं, जो भी आप अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, फलाना ढिमकाना देखते हो, तो यदि 80% उनमें से भी लोग घबराए हैं स्टेज के ऊपर, तो हम लोग तो नॉर्मल है, हम में घबराहट आ जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो घबराहट हर आदमी के अंदर आती है, ये चीज हमेशा ध्यान रखें। और उस घबराहट को दूर करने का एक ही सूत्र है, एक ही फार्मूला है, प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा परफेक्ट होते जाओगे। तो लगातार प्रैक्टिस करना जरूरी है। शेक एंड डांस, कीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग। आप हल्का फुल्का डांस फांस भी कर सकते हो साइड में जाके कहीं, तो वो भी रिलैक्सेशन देता है आपका प्रेजेंटेशन से पहले। डीप ब्रीदिंग जो मैंने बताया है, लंबी गहरी सांस लेनी है। कीप इन माइंड ऑडियंस नॉट नोइंग यू आर एक्सपर्ट। हमेशा दिमाग में रखें कि ऑडियंस नहीं जानती है कि आप क्या हो ना, आप एक्सपर्ट हो अपने फील्ड के अंदर, ये आपको पता है। तो वो चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। फोकस ऑन लाइट और पॉजिटिव रिएक्शन पीपल, डोंट फोकस ऑन नेगेटिव रिएक्शन पीपल। जो मैंने पहले बताया, फोकस किसके ऊपर करना है, जो पॉजिटिव रिएक्शन दे रहे हैं लोग।
नेगेटिव पे करोगे तो आप नेगेटिव हो जाओगे, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर होती है। और आंखें जब आप आई कांटेक्ट करोगे ना नेगेटिव लोगों के साथ, तो आई कांटेक्ट के माध्यम से ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। तो यदि आप पॉजिटिव लोगों के साथ आई कांटेक्ट करोगे तो पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर होगी नए नए लोगों के लिए, है ना। जो स्टेज का माहिर हो जाएगा तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा कि नेगेटिव एनर्जी उसके आसपास भी नहीं आएगी। लेकिन जब ये आप नए हो और नेगेटिव रिएक्शन कोई दे रहा है, आप होम मीटिंग भी कर रहे हो, तो उसका ध्यान कहीं हो, आप खुद डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, उसकी एनर्जी आपके दिमाग में आ जाएगी। तो आपको किसको पकड़ना है? जो पॉजिटिव रिएक्शन लोग होते हैं उनको पकड़ना है। एंड डोंट टॉक टॉक इन हरी, कभी भी आप जल्दीबाजी में मत बोलो। स्टेज के ऊपर जाते हैं, कई लोग होते हैं कि जल्दी से जल्दी अपनी स्पीच को खत्म करूं और जहां से भागूं, है ना। तो डोंट टॉक इन हरी, लीव स्टेज और फिनिश स्पीच व्हेन यू फील नर्वस। जब लोग घबराहट में होते हैं तब ये एक्शन करते हैं कि जल्दी जल्दी बोला और भागने की कोशिश किया। तो ये नहीं करना और आपको घबराहट आएगी। आराम से बोलो, बिंदास बोलो, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी बोलते हैं स्पीच रुक रुक के, अपना नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं रुक रुक के। तो सोच सोच के बोलो, कोई बात नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकम स्लो टॉक स्लो, आप बिकम स्लो टॉक स्लोली, मतलब धीरे धीरे बोलो, है ना। टॉक ए स्टोरी, कोई स्टोरी कहानी भूल गए हो तो कोई कहानी रखो दिमाग के अंदर, वो कहानी सुनानी शुरू कर दो। कहानियां तो याद रहती हैं इंसान को, तो वो जब तक आप कहानी पूरी करोगे तो पिछली चीजें भी आपको याद आ जाएंगी। अनाउंस यू आर द बेस्ट स्पीकर ऑफ द वर्ल्ड, ये खुद से अनाउंस करना पड़ेगा कि मैं बेस्ट हूँ, दुनिया का सबसे बेस्ट स्पीकर हूँ। ये चीजें जब आप करोगे विश्वास के साथ तो बन भी जाओगे। ट्रस्ट द प्रोसेस, स्टार्ट विद जर्नी विद फुल फन एंड एंजॉयमेंट। सो प्रोसेस जो है, जो मैंने आपको बताया, जो पूरा प्रोसेस है, जो चीजें आपके साथ होंगी, आपको घबराहट भी होगी, ये चीजें होंगी, और वो प्रोसेस है, उससे निकलना ही पड़ेगा। तो इस जर्नी के ऊपर, इस प्रोसेस के ऊपर आपको फेथ रखना है ना, विद द फुल एंजॉयमेंट एंड फन। हंसी खुशी इस प्रोसेस को पूरा करना है। ये चीजें कर लेते हो तो आप अच्छे स्पीकर बन सकते हो। गोल्डन स्टेटमेंट पढ़ देते हैं जाते जाते। अपनी कमी आप छुपा तो नहीं सकते, लेकिन मेहनत करके आप उसको मिटा जरूर सकते हैं। जो कमियां हैं वो तो दिखेंगी, और दिखेंगी तभी उनको आप मिटाओगे। हार कर, रोकर और डर के जीने वालों में से नहीं हूं मैं, अपने मंजिलों का रास्ता चलकर तय करने वालों में से हूं मैं। ये अनाउंसमेंट आपको करना पड़ेगा, प्रोसेस के ऊपर चलना पड़ेगा, और ये चलने के लिए तैयार हो। तो ये चीजें मुश्किल नहीं है, कोई क्रिटिकल नहीं है, हर आदमी कर सकता है। और मुझे उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपके लिए कुछ वैल्यू देगा, कुछ दो चार पॉइंट इसमें आपने सीखे होंगे। चलिए, ठीक है, किसी का कोई रिव्यू हो, बताना चाहते हो, कुछ चीजें समझ आई हैं, कुछ नहीं आई हैं? अनिल मुर्मू जी कुछ बताया, कुछ वैल्यू मिला या नहीं मिला? या 1 घंटे का टाइम आपका ऐसे ही गया? जी सर, सबसे पहले तो थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काफी अच्छी तरीके से आपने बताया है। तो काफी चीजें तो आएगी नहीं, लेकिन कुछ कुछ चीजें समझ आ रही है। काफी अच्छी तरीके से समझाया है। और ये 1 घंटा काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि जो चीजें हम लोग समझ देते हैं और सीखते हैं, कुछ कुछ चीजें वैल्यूएबल चीजें, तो वह हमारे लाइफ में कुछ तो योगदान देती है। तो इसको और अच्छा से देखूंगा बाद में फिर दोबारा, और पूरी चीजों को समझने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सर। जी, ओके सर, ओके। बाकी अभी जितने भी पार्टिसिपेंट बैठे हैं, आपने पूरी प्रेजेंटेशन सुना? एक बार सभी माइक ऑन करके थोड़ा बताएं। बताएं नहीं तो माइक ऑन करें एक बार सभी। मुझे ऐसे लगा शुरू में कि 1-2 माइक ही दिख रहे थे मुझे, बाकी का सिंपल सर दिख जी नहीं रहा। पूरा तो मैंने सुन पाया, मैं भी बीच में थोड़ा मेरा बंद हो गया था। नेटवर्क का सर इशू था थोड़ा शायद। नमस्कार गुरुजी। जी जी, नमस्कार। सर थोड़ा बारिश का मौसम था, मेरा भी एक बार दो बार मीटिंग कटा है सर बीच में से, लेकिन काफी चीजें समझ में भी आई हैं सर। लेकिन बीच बीच में थोड़ा मौसम खराब था, उसकी वजह से थोड़ा सुनाई भी नहीं दे रहा था। जी जी, देखो ज्यादा ये डीपली है ये चीजें, इसलिए हो सकता है कि कोई ज्यादा गहराई में हो, कुछ चीजें समझ ना आए, लेकिन कुछ तो समझ आया होगा थोड़ा बहुत। बिल्कुल सर, तो जैसे इसलिए आपने बताया कि माइक के बारे में, कि माइक पकड़ने में सबको घबराहट होती है। सर मैं अपने बारे में बता दूं, मेरे को बहुत घबराहट होती है। मतलब अभी तो मैं थोड़ा बात कर लेती हूँ, लेकिन पहले मेरे को ऐसे लगता था कि मैं जो बोलना चाहती हूँ वो बिल्कुल माइंड से निकल जाता था, और मतलब समझ में ही नहीं आता था कि अब क्या बोले। तो ये सर आपने सही बताया कि ये सभी की लाइफ में आती है। कोई कोई आदमी को क्या होता है कि वो बोलते हैं ना कि उनका पावर थोड़ा ऐसे रहता है कि माइक पकड़ा और बोलना शुरू कर दिया। लेकिन कोई कोई आदमी ये सोचता रहता है कि मैं क्या बोलूं, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल, मेरे को कुछ गलत तो नहीं निकल जाएगा मुझसे, कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। मतलब हर किस्म का आदमी होता है सर। तो उसी को मेरे दूर को भी जब करना है। सर हम लोग ट्रेनिंग में गए थे, तो आगे हम सर ने बोला अपना रिव्यू वहां पे स्टेज पे देना है। अभी माइक तो कभी पकड़ा नहीं, और पकड़ा दिया वहां पर जाकर के। हम बाघा बॉर्डर गए थे, तो बोला जो भी आपके रिजल्ट हैं आपने उनको सबके सामने उधर
आगे करना है। नीलम थी मेरे साथ, रिजल्ट तो सर काफी थे लेकिन समझ में नहीं आ रहा था बात कहाँ से शुरू करें। तो सर वो सबकी जर्नी आपने सही बताया कि सबकी जर्नी एक ही जैसी रहती है। कोई क्या होता है कि कुछ भी बोल दे उसको फर्क नहीं पड़ता, उनको लगता है कि मैंने चलो बोला है। लेकिन कोई आदमी हमारे जैसा होता है कि मतलब मुंह से कुछ ऐसा ना निकल जाए कि बाद में लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो सर सभी का वही रहता है जो आपने चीजें बताई है, सबके ऊपर लागू होती हैं, सभी के जीवन में मतलब ये है। मैं भी कोशिश करूंगी कि मतलब थोड़ा बोलने की जो हैबिट है नहीं कर पा रहे हैं, वो चीजें नहीं बोल पाते हैं। होता बहुत कुछ है सर बोलने के लिए, लेकिन जैसे ही वो बोलते हैं ना कि सामने स्टेज वगैरह या कोई लगे कि चार आदमी हमको देख रहे हैं, बस सब माइंड से निकल जाता है। तो सर आप समझाते बहुत अच्छा है, इसके बारे में हम सभी को बताते हैं कि गुरुजी अच्छे से समझाते हैं, लेकिन चीजें हमारे ही समझ में नहीं आती। तो चलो सर समझ आ कोशिश जाएंगे करेंगे। धीरे धीरे। बच्चे की तरह बनना है, जैसे बच्चा होता है ना, उसको कोई कुछ बोलता है तो थोड़ी देर नाराज होता है ना, नाराज बिल्कुल होने के सर। बाद फिर उसी तरीके से आ जाता है, माँ बाप के पास भी आ जाता है, पहले तो गुस्सा दिखाएगा। तो हमें भी क्या है कि इन चीजों से घबराना नहीं। और एक मैं शब्द यूज करता हूँ, जो लोग इस चीज को कंपेयर करते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उन चीजों में वो अटके रहते हैं। तो वो एक सिम्टम बिल्कुल होता है ईगो का, ईगो टाइप का सिम्टम होता है, क्योंकि हमने अपने अंदर वो ईगो पाल रखे, पता नहीं मेरे बारे में कोई क्या सोचेगा। मैं बिल्कुल सर, अच्छा वही डर रहता है मैं कि हमारे तो बारे में मैं कोई क्या तो बोलेगा। मैं तो हमेशा अपने बारे में अच्छा सुनना चाहता हूँ, वो मेरे बारे में कहीं बुरा ना सोच ले। तो ये लक्षण है थोड़े से ईगो के, इसको हमें खत्म करना है। बिल्कुल ईगो लेस होके, बिंदास होके काम करेंगे, तब जी हम सर। बहुत तेजी से ग्रो कर सकेंगे। ठीक है, बिल्कुल चलो बहुत बढ़िया संतोष मैम। नेक्स्ट टाइम माइक होना चाहिए सबके हाथ में, जो भी जाते हैं एसओएस में। बिल्कुल सर। ग्रुप में बैठना है वहां कोशिश पे, करेंगे माइक एक बार मिल जाए सर। तो फिर घूमना नहीं चाहिए कहीं और। इतना तो सर वादा करते हैं कि माइक शायद अगली बार उठाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन एसओएस पक्का जाएंगे। जी जी ये तो जी, डर है सर। चलो ज्यादा से ज्यादा लोगों के जाना है इस बार, 30 लोग से ज्यादा होने चाहिए, लगभग 30 थे हमारे। एक्चुअली सर ठीक है, पहले तो बोलते रहते सामने जाना है जाना है, लास्ट टाइम पर आपको मालूम ही है सब मना कर देते हैं। क्या करना है, हमें तो जाना वही है। तो होता है। देखो एवरेज, लॉ ऑफ एवरेज, सम विल कम सम विल नॉट कम, 5W का रूल आपको याद रखना है। आप 100 लोगों हम्म, की उम्मीद होगी तो वहां पे 70 ही लोग जाएंगे। बिल्कुल लेकिन सर। कोशिश वही है कि अपने को कोशिश करनी है मैक्सिमम लोगों का, जितने जाएंगे तो वो बढ़िया है। ठीक है, वो पता होता है सबको। अभी अगर हम सर भी फिगर लेते हैं तो उस हिसाब से अरेंजमेंट करना पड़ता है। वो तो अलग बात है कि गोवा में गए थे तो ज्यादा ही कम हो गए थे उस समय, सर थोड़ा वो गोवा वाला सिंगल के चक्कर में। हर बार लेकिन तो नहीं होता है सर, लेकिन कभी कभी हो जाता है। जी जी, चलिए ठीक है संतोष मैम। और कोई रिव्यू ओके देना सर। चाहेगा? जी विजेता मैम, आपका रिव्यू दें थोड़ा। विजेता मैम, किरणवती, विजेता मैम, कोई भी, निर्मला जी, हेलो। किरणवती जी प्लीज। जी जी किरणवती मैम। नमस्ते सर। सर जी जी सॉरी मैं नमस्ते। तो लेट ज्वाइन हो पाई, वो काम पर थी। आज जो ओके। जानकारी दी है बहुत अच्छी दी है आपने को। मैं लेट ज्वाइन हो पाई सर, मेरे को यहाँ से यहीं तक मैंने सुन पाई कि जैसे अपना कर्म करना चाहिए, फालतू की चिंता नहीं रखनी चाहिए, और हमने ये नहीं सोचना है कि लोग हमारे लिए क्या सोचेंगे। अपने अपने आगे को बढ़ना है, अपने चलते चलते कि लोगों के कहने का ध्यान नहीं रखना है, उन बातों का लोग क्या सोच रहे हैं। अपने अपने काम को करने का ध्यान रखना है। सर इन सवालों का हमें अच्छा सीखने का मौका मिल रहा है, और सिखाते रहेंगे जी, सर जैसे। सर मैं थोड़ा देखो यहीं कर्म, तक पीछे नहीं हम करना है। जब फल मुड़ मुड़ के फल के ऊपर इच्छा करते हैं ना कि क्या रिजल्ट आए, तो कहीं ना कहीं वो कर्म के ऊपर इफेक्ट डालता है। तो जी हमें सर। बड़ा बड़े फल के बारे में एक बार दिमाग में रख लिया कि यार मुझे बहुत बड़े लेवल पे, स्टेज पे चढ़ना है। तो फिर उस प्रोसेस जो मैंने बताया कि ये चीजें होंगी आपके साथ, कभी भूलोगे, कभी घबराहट होगी, तो वो तो एक प्रोसेस है, एक रास्ता है, उस पर चलना ही पड़ेगा। तो जी जब वो सर। पता है कि ये होंगी होंगी तो फिर बार बार मुड़ के क्या देखना। जी जैसे एक कहानी है शेर और हिरण की। हिरण जो है शेर से तेज भागता है, लेकिन शेर फिर भी उसका शिकार करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो, उसको आदत होती है पीछे मुड़ मुड़ के देखता है, उससे स्पीड कम हो जाती है। तो हमें यदि जी बनना है कुछ तो स्पीड के ऊपर फोकस करना है, ना कर्म के ऊपर फोकस करना है। फल का एक बार दिमाग में रख लिया तो उस प्रोसेस के बाद ही उसका ध्यान देना है। जी चलिए बहुत सर। बढ़िया कहना। और कोई, निर्मला जी आप कुछ बोलना चाहें? तो ये भी एक प्रोसेस है आपका बोलने का, हेजिटेशन दूर करने का जूम के ऊपर। अभी तो 5-6 लोग ही हैं हम, तो जहां से आपको खुलना है और स्टेज के ऊपर अच्छे से बोलना है। ठीक है, यदि किसी का और रिव्यू नहीं है तो मैं इसको, विजेता राणा जी प्लीज, मैं कौन होगा आप बताएं। गुड मॉर्निंग सर।
जी जी, गुड सर मॉर्निंग। आवाज आ रही है? तो नेट का इशू रहता है तो करके माइक नहीं ऑन कर पा रहे थे। ओके, आवाज आ रही है, क्लियर है अभी? सर एक्चुअली जो आज आपने टॉपिक चलाया है, मतलब कुछ दिनों से चला रहे हो, बहुत ही बढ़िया ये हमारे लिए कोर्स रहेगा, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग सर बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ही हैं, हमारे जो घर परिवार में भी हमारे लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या हमारे सामने वाले बड़े हैं या छोटे हैं जो क्या सुनना चाहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रियल लाइफ में भी और नेटवर्क बिजनेस लाइफ में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं अपनी जर्नी बताऊं तो मेरे को सबसे पहले 5वीं कक्षा में माइक पकड़ने का मौका मिला जब मैं 5th क्लास में पढ़ती थी। तो हमें मेरी एक टीचर थे नीलम मैम, उन्होंने मेरे को सिंगिंग के लिए कहा था। उस टाइम पे मुझे डांस का बहुत शौक था कि मेरे सभी फ्रेंड्स डांस कर रहे हैं तो मुझे क्यों, मुझे गाने पे रखा गया और मुझे सॉन्ग गाना है तो क्यों मैं नहीं करूंगी ये। और वो मेरे मैम थे जिन्होंने मेरे को बोल बोल के कि नहीं, एक बार आप माइक पकड़ो और आप गा के दिखाओ, मैं सबसे बड़ी ट्रॉफी आपको दूंगी। तो मैं थैंक यू सबसे पहले उनको करना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने जो मेरे को मोटिवेट किया कि आप सिर्फ गाना गाओ, मैं डांस वालों से भी बड़ी ट्रॉफी आपको दूंगी। तो मैंने उस टाइम पे स्टेज पे वो गाया और मेरे ही गाने पे बच्चों ने डांस किया। और उन लोगों को हमारे स्कूल ने जो फर्स्ट प्राइज जीता था और उस टाइम में मेरे को वो ट्रॉफी मिली, तो मेरे को बहुत प्राउड फील हुआ कि मैंने गाया तभी ये नाच पाए। उसके बाद से सर ये जैसे ड्रीम होते हैं ना कि मतलब खत्म हो जाते हैं, जैसे बचपन से रहा, फिर उसके बाद बहुत ज्यादा मैंने स्कूल टाइम में स्टेज में भी बोला है, हमारे क्विज होती है या न्यूज की टर्न आती है तो जब मर्जी मैम उठा के मेरे को लगा देते थे कि आप बोलो। तो अच्छा बोलते थे इसलिए बोल दिया। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि बोलना ही छोड़ दिया, जब शादी होती तो इंसान को लगता है हम कैसे माहौल में पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, पता नहीं, कुछ बोलेंगे संतोष मैम की तरह तो गलत तो नहीं हमारे मुंह से निकल जाएगा या कुछ भी। तो ऐसी चीजें हमारे साथ होती हैं और वो जो माइक पकड़ने का सफर था वो वहीं पे खत्म हो गया। लेकिन थैंक यू करना चाहूंगी मैं एसलीपीएस को, जिसकी बदौलत मुझे दोबारा से ये मौका मिला। और आप लोगों का सर, आपने इतना अच्छा गाइड किया, हमें सिखाया, जिस तरीके से हमें प्रेजेंटेशन देना सिखाई, तभी हम बोल पाते हैं। और माइक पकड़ने का सर मौका मैं लाइफ में कभी नहीं छोड़ना चाहती हूँ, जब भी मौका मिले मैं जरूर उसको पकड़ के एक दिन स्टेज में बोलना चाहूंगी। थैंक यू सो मच सर, मेरा ये ड्रीम है अब तो। थैंक यू। बहुत बढ़िया। सो प्रोसेस है आपका, शुरू हो गया था बचपन में ही, स्कूल में ही। हर आदमी का नहीं हुआ है, तो सभी लोग कॉन्फिडेंट होके सब चीजें कर सकते हैं, तो इस प्रोसेस के बारे में आपको बता ही दिया है। सो प्रैक्टिस पे फोकस करना है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीजें होंगी नहीं। बिना प्रैक्टिस पे जाओगे तो घबराहट होगी, आधी चीजें भूलेंगी, आधी चीजें नहीं। प्रैक्टिस किया होगा तो 100% नहीं, 20% तो दिमाग में रहेगा। इधर उधर की बातें बोल बाल के आपका काम निकल जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। तो कोशिश करते रहें। बाकी इसके अंदर और भी मॉड्यूल हैं, कोशिश करूंगा इनको सभी को कंप्लीट करने की। तो आज सेकंड मॉड्यूल था, लाइव इसका मिल जाएगा। आपको लगेगा कि इसको दोबारा से सुनना है तो सुनिएगा, और उससे कुछ चीजें आपको मिलती हैं तो उसका आप इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। बाकी लास्ट में वही है कि एसपी सर हमारे बिंदास खिलाड़ी हैं। एसपी सर माइक तुरंत पकड़ते हैं, सर जी एक्सप्रेस वे भी। नमस्कार। नमस्कार सर जी। जी जी जी, एसपी सर। सर जी, बीच में तो थोड़ा हट गया था मैं, वो बारिश हो रही थी, बच्चों को लेने स्कूल गया था। और जी इसके बाद सर मैं माइक क्या बताऊं, मैं किसान यूनियन में जैसे मैं लीडर था। हमें पहले एक ओके। गुरु जी थे वहाँ पर मास्टर, वो कहे कि एसपी साहब और कुछ बोलो। वो वाला रजिस्ट्रेशन सर जी जो आप बताते हैं ना, हमको अब यार गुरु जी मैं क्या बोलूं, वो इससे कहिए तो मैं बोल दूं, माइक से नहीं बोलता। कहे एसपी साहब आज आपको माइक पकड़ना है, मेरे को खड़ा कर दिए। मैं सर जी बिनो किसान के बारे में फिर बोलना चालू किया, बोला क्या आया सर दिमाग में, मैं क्या क्या बोलते गया और लोग तालियां बजाते गए। मैं समझ में नहीं आया कि ये लोग तालियां क्यों बजा रहे हैं। फिर मैं गुरु आपकी जी से जर्नी भी नाच ऐसे शुरू के हुई कि है। तालियां क्यों बजा रहे हैं। कह रहे हैं एसपी साहब आप ये नहीं से क्या, लेकिन आप एकदम वर्ड सही बोल रहे थे। हमको अच्छा। फिर इसके बाद सर जितने 26 दिन का धरना था, मेरे को प्रतिदिन माइक पकड़ने का शौक लग गया। फिर यहाँ अपने एसओएस में गया, वहाँ गोवा गया था। फिर मैं तो फिर सर नहीं पूछना, आपकी कृपा से जब पकड़ लेता हूँ आगे सोचता हूँ कुछ और बोलूंगा, आगे निकल कुछ और जाता है। फिर मैं बोलता हूँ तो पीछे नहीं हटता, बोलता ही जाता हूँ सर जी, बोलता है गलत तो बोलना मैं है, सही बोलता ही जाता हूँ सर। एक पॉइंट जो सर बोला ना अपनी आज की प्रेजेंटेशन के अंदर, जी क्या बोला, किसी को याद है? कौन सी खाली बात वाले दिल तक आती है जो दिल से निकलती है? तो आपने जी दिल से बोला स्टेज के ऊपर जाके, तो वो चीजें दिल तक पहुंची, इसलिए तालियां बजी। तो आप हाँ जो भी हाँ, बोलते हैं, कल तो बहुत गुरु जी बार कहे होता है यार कि आप बहुत सही वर्ड बोले, क्या बोले हम, मैं क्या बोला, कह रहे नहीं जो आप बोले सही बोले, इसलिए तालियां बजी। और मेरे को नहीं ध्यान था कि मैं क्या बोला, तो वो बताए, वो ये बोले कि जो गन्ना का बिल नहीं मिल रहा है, इसके लिए सबको मर मिटना चाहिए कि जिंदगी भर आप तो लोग काम करते हो खेतों में, बिल क्यों नहीं मिल रहा। वो मैं बोल गया, मेरे को नहीं पता मैं कब बोल गया। दिल की बात निकाल दी आपने ना। जी सर। तो चलिए, बहुत बढ़िया।
ठीक जी है, सर। आप सभी लोग सुन लें इसको दोबारा भी यदि आपको लगता है। और हाँ सर, आज भेजिएगा, मैं तो सुनूंगा जरूर पूरा। Wednesday है, बुधवार है। चलो शाम को देखेंगे, टाइम लगा तो मैं चलाऊंगा, लेकिन शाम को टाइम मेरे कम ही मिल पा रहा है।